चलिए दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स 2 के हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये भी पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपको ये आ जाए तो आप पुराने वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो find which of the point is between the other two if the points are not collinear state so। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कोलिनियर क्या होता है। तो यहाँ आ जाइए दोस्तों कि हम लोग सबसे कोलिनियर क्या होता है समझते हैं कि जो है कोलिनियर ये टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमको पता है कि हर लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है ना। कोई भी लाइन में कम से कम तो 2 पॉइंट की ज़रूरत है। अब इस लाइन के बीच में हज़ारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स है, लेकिन एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि इसके एंड पे एक एक पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट से मिलकर ये लाइन बनी है। अब हम देखते हैं कि देखिए ये 2 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब मैं यहाँ आगे और एक पॉइंट बना दूँ और इस पॉइंट को जोड़ दूँ, ये लाइन 3 पॉइंट से मिलकर बनी है ना। और हम इन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है। हो सकता है आगे और एक लाइन हो, पॉइंट हो, हम उसको मिला के एक लाइन को बढ़ा देंगे। अब ये लाइन किससे, 4 पॉइंट के इसमें 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो ये है कोलिनियर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी बुक में जितनी लाइन होती है, ये जो लाइंस है, आपकी कोई भी बुक्स उठा लीजिए, वो कोलिनियर होती है। तो अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट। अब हमें ये क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो पॉइंट दिए हैं, देखिए हर क्वेश्चन के में आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 भी हो सकते थे, यहाँ पे सिर्फ 3 दिए हुए हैं। तो हमें देखना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ दिया है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 7। डिस्टेंस बिटवीन तो मैंने यह क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब हम देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है PQ, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, PQ। यानी कि क्या होना चाहिए कि ये वाला जो नंबर है ये बाकी दूसरे छोटे 2 नंबर्स का एडिशन होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे जो लाइन मैंने बनाया था, इसी को मैं नया नाम देता हूँ। तो PQ मैं देता हूँ, ये एंड पे सबसे बड़ी लाइन हो गई PQ। इसके कितने हो गए, इसका डिस्टेंस कितना है, 10, ठीक है। अब मैं देखता हूँ उससे छोटा PR। तो मैं P के बाद R में 7 डिवाइड करूँगा। एक यहाँ पे मेरा होगा 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि मैं इसको अगर नंबर दे दूँ 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 पे क्या है, R है। तो दोस्तों देखिए मेरा P और R यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। अब मेरा P और Q कितना है, 7 के बाद 8, 9 और Q है मेरा 10, ठीक है। अब मुझे बाद में क्या दिया हुआ है, Q और R। तो मेरा देखिए, अब मैं Q से डिस्टेंस नापता हूँ आपके लिए। 1, 2, ये तो हो गया 1, 2 और 3, यानी Q और R के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया। मैं यहाँ पे आपके समझाने के लिए एक डिस्टेंस बना लेता हूँ, 3। P और R के बीच में कितना हो गया डिस्टेंस, 7। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, प्लस Q एंड R। डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R कितना हो रहा है मेरा, पूरा PQ के बराबर हो रहा है ना, पूरा P एंड Q के बराबर। यहाँ मैं रखता हूँ 7, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू, QR की वैल्यू 3। तो मेरी कितनी आनी चाहिए, PQ के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। इन 7 + 3 कितना होता है बताइए, 10। मेरा डिस्टेंस बिटवीन PQ कितना आ गया, हमें पता है 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा P, Q और R, ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या है, कोलिनियर है। देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे कि पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।